ये एक क्राइम स्टोरी है, पर ये क्राइम किसी बैंक में नहीं हुआ, किसी ज्वेलरी शॉप में नहीं हुआ। ये क्राइम हुआ इंडिया के एग्ज़ाम सिस्टम के साथ। 2010 से लेकर 2026 तक इंडिया में ऑफिशियली 70 से ज़्यादा पेपर लीक हुए। डेढ़ करोड़ स्टूडेंट्स के सपने रातों रात खत्म हो गए। किसी ने 30 लाख दिए, किसी ने 50 लाख। ये कोई एक घटना नहीं, किसी एक स्टेट की कहानी नहीं, बल्कि पूरे देश का यही हाल है। हर स्टेट, हर एग्ज़ाम, बस एक चीज़, पेपर लीक। पूरा एग्ज़ाम सिस्टम खराब हो चुका है और ये पूरा एक माफिया चल रहा है जिसका काम है पेपर लीक करवाना। लेकिन आयोग और गवर्नमेंट दोनों ही इसको रोकने में असफल हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष जोशी और आप देख रहे हो इंडिया में पेपर लीक और एग्ज़ाम सिस्टम के हाल। सोचो एक बार, तुमने 2 साल पढ़ाई की, 2 साल अपनी रातें खराब की, एग्ज़ाम की तैयारी करी, पेरेंट्स ने कोचिंग फीस के लिए लोन तक उठाया, तुमने खाना छोड़ दिया, नींद छोड़ दी और दोस्त छोड़ दिए। लेकिन जब एग्ज़ाम की बारी आई तो 40 लाख में तुम्हारे एग्ज़ाम्स बिक गए। यही होता आ रहा है हमारे इस देश में। हर बार, हर साल एक ही कहानी वही रिपीट हो रही है। तो दोस्तों, दिल थाम के बैठो, ये वीडियो है उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनी ज़िंदगी और जवानी एजुकेशन सिस्टम के पीछे लगा दी। तैयारी करते करते वक्त चला गया, जवानी ख़त्म हो गई। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करो। ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो शुरू करते हैं 2009 से। एंड मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को यहाँ पे स्किप नहीं करोगे। एक एक करके आप एग्ज़ाम्स के नाम सुनो, एग्ज़ाम्स का डिटेल और ईयर सुनो, तो आपको समझ आएगा कि इंडिया का जो एग्ज़ाम सिस्टम है वो किस लेवल पे ख़राब हो चुका है। एक स्टेट नहीं, मल्टीपल स्टेट्स, मल्टीपल एग्ज़ाम्स, एक बार नहीं कई बार एग्ज़ाम्स लीक हुए। एंड रीज़न और कारण एक ही चीज़, पेपर माफिया। कभी क्लैरिफिकेशन नहीं मिली, कभी एग्ज़ाम का पैटर्न क्लियर नहीं था, कभी कुछ और रीज़न। 2009 व्यापम प्री मेडिकल टेस्ट लीक, 2010 बीएड जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम लीक, 2011 AIEEE इंजीनियरिंग पेपर लीक, 2012 MP पुलिस कांस्टेबल पेपर लीक, 2012 MP PSC प्री एग्ज़ाम लीक, 2012 MP PSC मेंस एग्ज़ाम लीक, 2012 MP में PG मेडिकल एग्ज़ाम लीक, 2013 व्यापम टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम लीक, 2013 व्यापम फॉरेस्ट गार्ड एग्ज़ाम लीक, 2013 MP फूड इंस्पेक्टर पेपर लीक, 2025 SSC एग्ज़ाम लीक, 2026 नीट एग्ज़ाम लीक, 2026 SSC GD एग्ज़ाम लीक। ये तो वो एग्ज़ाम्स हैं जिनके बारे में पता चल गया, जिनकी बारे में न्यूज़ जो है बाहर आ गई, और जिनके बारे में पता नहीं चला उनकी तो एक अलग लिस्ट होगी जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। सबको है कि पेपर लीक हो रहे हैं, गवर्नमेंट को, आयोग को, सबको पता है एक एक करके कि पेपर किस तरीके से लीक हो रहे हैं, कहाँ पर मेजर गड़बड़ियाँ हैं। बट बात करें एक्शन की तो कोई भी गवर्नमेंट एक्शन नहीं लेना चाहती, कोई भी आयोग इस पर एक्शन नहीं लेना चाहता। पेपर माफिया के कनेक्शन पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि विदाउट पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर के पेपर लीक इम्पॉसिबल है। पेपर लीक जनरली 4 जगहों पर होता है: प्रिंटिंग प्रेस पर, ट्रांसपोर्टेशन के दौरान, एग्ज़ाम सेंटर पर और डिजिटल CBT मोड में। ऑफलाइन एग्ज़ाम्स में आयोग पेपर कैंसिल कर देता है अगर न्यूज़ बाहर आ जाती है कि पेपर लीक हुआ है। लेकिन जब बात करें ऑनलाइन एग्ज़ाम्स की तो ये ऑनलाइन एग्ज़ाम में पूरे एग्ज़ाम को कैंसिल नहीं करते, बल्कि लॉग एनालिसिस करते हैं। और ये लोग इतने महान हैं कि इनसे ऑनलाइन पेपर लीक नहीं पकड़ा जाता, लेकिन ये बैठ करके लॉग एनालिसिस बड़े अच्छे से कर लेते हैं। तो सवाल ये है कि अगर लॉग एनालिसिस एग्ज़ाम के बाद हो सकता है और एग्ज़ाम के बाद आप स्टूडेंट्स को डिबार कर सकते हो, तो ये काम एग्ज़ाम के दौरान क्यों नहीं हो सकता? ये सारी प्रिपरेशन एग्ज़ाम से पहले क्यों नहीं की जा सकती? दोस्तों, एग्ज़ाम सिस्टम के पीछे एक रियल कॉस्ट छुपी है जो किसी को नहीं दिखती। सरकार को पैसा दिखता है कि री एग्ज़ाम करवाएंगे तो उसमें और खर्चा होगा, बट जो रियल कॉस्ट है वो स्टूडेंट्स की रियल कॉस्ट है, उसको कोई नहीं देखता, सब अनदेखा कर देते हैं। नीट 2024 में 24 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स की मेहनत खराब हुई। वहीं पर SSC 2025 में
कम से कम 20 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स प्रभावित हुए, जिनकी तैयारी बड़ी अच्छी थी, लेकिन एसएससी की लापरवाही की वजह से उनके पूरा टाइम वेस्ट हुआ, उनकी पूरी मेहनत खराब हुई। वहीं पर बात करें नीट 2026 की, तो नीट 2026 में 22 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनकी मेहनत एक रात में बर्बाद हो गई। तो सवाल ये है कि अगर देश का एग्ज़ाम सिस्टम ही भरोसे के लायक ना रहे तो फिर मेहनत का क्या मतलब, और आखिर कब सरकार और आयोग इस एग्ज़ाम सिस्टम को ठीक करेंगे।